With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable. Hi everyone, this is Ayushi Pradhan and I have secured All India rank 36 in UPSC 2023. So this was my third attempt. In my earlier attempt also I had secured 334 in CSE 2022. So in this video I am going to talk in detail about how one should prepare the optional subject, that is anthropology. So starting for my anthropology optional, since मेरा कोई भी foundation नहीं था, I belong from an engineering background, तो मैंने foundation course किया हुआ था. Similarly you can also join some foundation course. I would recommend कि आप Level Up IAS के करणदीप सर के lectures देख लीजिए, वो काफ़ी ही comprehensive होता है and सर काफ़ी जो concepts है वो काफ़ी अच्छे से समझाते हैं. If you don't want to go for paid online course, आप YouTube से free videos भी देख सकते हैं. There's a channel called Anthropology for UPSC. वहाँ से आपको free videos मिल जाएंगे. जब आप नोट्स जब आप क्लासरूम प्रोग्राम कर रहे हो या फाउंडेशन कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो. तो विद इन 3 to 4 months यू शुड मेक श्योर कि आप वीडियोस देख के या सेल्फ स्टडी करके आप खुद के नोट्स बना लिए. Now once आपने खुद के नोट्स बना लिए विद इन 3 to 4 months, द नेक्स्ट 2 months शुड बी गिवन फॉर वैल्यू एडिशन. तो इसमें आप बहुत सारे टॉपर के नोट्स को रेफ़र कर सकते हो. I refer to Amit Narayan sir notes for updating physical anthropology and archaeology. I also refer to Mandar Patki sir notes for sociocultural anthropology and entirely for paper 2. तो मंडर पटकी सर के notes काफ़ी sufficient है for paper 2. It covers entire thinkers, case studies, value addition, सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा. इसके अलावा आई ऑल्सो रेफ़र टू रोजा मैम नोट्स फॉर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी. उसमें कुछ केस स्टडीज़ मुझे अच्छे लगे थे एंड मुझे उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगा था, तो मैंने कुछ वहाँ से भी रेफ़र किया हुआ था. सो विद इन 5 to 6 months आपका जो फाउंडेशन है वो कवर हो जाना चाहिए और टॉपर नोट्स से आप अपना नोट्स रेडी कर लीजिए विद अपडेशंस. नाउ फॉर द नेक्स्ट, सो दिस शुड बी डन बिफोर योर प्रीलिम्स. तो 5 to 6 months में आप आपने जब सब कुछ कर लिया, आपका नोट्स आपने अपडेट कर लिया, आपका फाउंडेशन आपने बिल्ड कर लिया, उसके बाद स्टार्ट एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो मिनिमम आपको 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको एनालाइज करना है और उसके आंसर्स आपको लिखना है. तो हियर यू कैन टेक हेल्प ऑल्सो, जैसे कि आकाशदीप सर है फ्रॉम O2IAS अकेडमी. तो उनका कोर्स होता है जहाँ पे कि वो PYQs को ही सॉल्व करके देते हैं और वो रोज़ आंसर राइटिंग का प्रोग्राम कराते हैं. तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो. नहीं तो आप शून्य आइस का एक बुकलेट आता है जहाँ पे कि वो लास्ट 8 years के क्वेश्चंस को उन्होंने सॉल्व करके दिया है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो. तो इन दिस वे आपका जो PYQs है वो आपका अच्छे से कवर हो जाना चाहिए फॉर मिनिमम 5 years. दिस शुड बी डन बिफोर योर प्रीलिम्स एंड वंस यू आर डन विद दिस, आपका बहुत अच्छे से मतलब एक एंथ्रो पे आपका होल्ड हो गया होगा. नाउ विद इन जो आपका ड्यूरेशन है बिटवीन योर प्रीलिम्स टू मेंस, उसमें आपको क्या करना है कि आपको एक अच्छा सा आपको ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज़. इसमें भी मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लेवल अप IAS के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए एंड उसका जो शेड्यूल है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए. तो उसमें आपको सेक्शनल टेस्ट्स होता है रेगुलरली, आपका उससे सेक्शनल भी कवर हो जाएगा एंड एट द एंड आपको फुल लेंथ टेस्ट भी कवर हो जाएगा वहाँ से. उसके अलावा आपका वहाँ पे वीडियो डिस्कशन होता है बाय करणदीप सर, तो उससे भी काफ़ी आपको एनरिचमेंट मिल जाएंगे, आपको केस स्टडीज़ मिल जाएंगे, आपको वैल्यू एडिशंस मिल जाएगा. सो इन दिस वे आपका काफ़ी कंप्रिहेंसिवली प्रैक्टिस हो जाएगा. बिकॉज बस याद करने से या नोट्स बनाने से नहीं होगा, आपको रिटेंशन और प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव करना है, जो कि आपका तभी होगा जब आप अच्छे से प्री टू मेंस के बीच आप अच्छे से स्ट्रिक्टली आप टेस्ट सीरीज़ को लिखेंगे. तो दिस इज जस्ट अ बेसिक
आउटलाइन कि आपको कैसे कोर्स कवर करना है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक टिप्स विच आईड लाइक टू गिव। जो सबसे आपको मार्क स्कोरिंग होता है दैट इज़ योर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। सो मेक श्योर कि आपका जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है एंड आर्कियोलॉजी है वो बहुत ही अच्छे से कवर्ड है। आर्कियोलॉजी इनिशियली समझने में काफ़ी मुश्किल आती है, तो मुझे भी इनिशियली कुछ समझ नहीं आता था, तो मैंने मल्टीपल उसका रीडिंग किया था। एंड इसके अलावा आप इग्नू के नोट्स, इग्नू के बुक आप पढ़ सकते हैं फॉर आर्कियोलॉजी। और आपको यूट्यूब में DK भट्टाचार्य के फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, उससे आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो बेसिक कंसेप्ट है उसको सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। Besides that, in paper 2, try attempting more questions from tribal anthropology, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क फेचिंग माना जाता है एज़ कम्पेयर टू योर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। सो फॉर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी द बेस्ट वे टू स्कोर मोर मार्क्स इज़ आपको लेटेस्ट केस स्टडीज़ और फैक्ट्स आपको अपडेट करना है। तो आपको लेटेस्ट फैक्ट्स वो सब आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के जो एनुअल रिपोर्ट है वहाँ से मिल जाएंगे। एंड फॉर केस स्टडीज़ आपको थोड़ा सा गूगल सर्च करना पड़ेगा। ट्राई सर्चिंग द कीवर्ड्स एंड आप गूगल स्कॉलर पे उसको सर्च कीजिए। आपका एक एंथ्रोपोलॉजी कांग्रेस रिपोर्ट आता है, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा देयर आर सम टेलीग्राम चैनल्स, जैसे कि पवन सर का एक चैनल होता है एंथ्रो गुरु, तो वहाँ पे भी सर कुछ लेटेस्ट केस स्टडीज़ डालते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार न्यूज़पेपर में आपको कुछ ट्राइबल रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलता है, तो उसको आप डाल के अपने नोट्स को अपडेट कीजिए। सो ट्राई मेकिंग योर आंसर्स मोर यूनिक एंड मोर अपडेटेड एज़ कम्पेयर टू अदर्स। जितना आप इस पर काम करोगे, जितना आप अपने आंसर्स को यूनिक केस स्टडीज़ डालोगे, उतना आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इसके अलावा देयर आर सम वेरी बेसिक केस स्टडीज़ जो कि बहुत ही मतलब क्लासिक एग्जाम्पल्स माने जाते हैं, तो ये सब आपको मंडर पटकी सर के नोट से मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो यू कैन रेफर टू जो जागजा का रिपोर्ट है, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हो। तो इससे आपके ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी विल बी टेकन केयर ऑफ। कमिंग टू इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, इसमें आपको मंडर पटकी सर एंड के नोट्स काफ़ी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है, उसको अच्छे से कर लीजिए। एंड मेक श्योर कि उसके जो PYQs है उसको आपने अच्छे से कर लिया हो। इसके अलावा इन एंथ्रो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फील पर्सनली मार्क्स बढ़ाने के लिए, दैट इज़ आपका जो थिंकर्स का पार्ट है इन योर पेपर 1, दैट शुड बी डन वेरी प्रॉपरली। एंड आपको थिंकर्स को हर पार्ट में आपको लिंक करना है। कोई भी क्वेश्चंस आए सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, सो दैट शुड बी लिंक्ड टू योर थिंकर। वैसे ही आपके थिंकर्स को आप लिंक कर सकते हो विथ योर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मेथड को ही MN श्रीनिवास ने यूज़ किया हुआ था। तो जब आप कोई भी विलेज स्टडी लिखते हो MN श्रीनिवास का, तो आपको सही से ये दिखाना है कि उन्होंने कैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच को फॉलो किया हुआ था। वैसे ही जो लुइस ड्यूमंट है, उन्होंने जो बाइनरी जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था, सो दैट वाज बेस्ड ऑन द बाइनरी अपोजिशन ऑफ लिवाइस स्ट्रॉस। तो ये सब जो कंसेप्ट है, ये जो आपका इंटरलिंकिंग है बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, दैट शुड बी डन वेरी स्ट्रांगली। जितना आपका इंटरलिंकेजेस एग्जामिनर्स को दिखेगा, उतना ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आई विल फर्दर हाईलाइट, जब मैं अपने मेरा टेलीग्राम चैनल है तो उसमें आई विल फर्दर हाईलाइट कि कैसे और इंटरलिंकेजेस बढ़ा सकते हैं, बट योर फोकस शुड बी मोर ऑन इंटरकनेक्शंस। और ये तभी होगा जब आप एंथ्रो को मल्टीपल बार आप उसको रिवाइज करोगे एंड मल्टीपल टाइम्स आप फुल लेंथ सिलेबस को रिवाइज करोगे। One more, now I will just talk about few challenges which I had faced during my preparation of Anthro. So one was कि मुझे sources काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो मुझे source selection करने में काफ़ी दिक्कत आई थी। So for you I had recommended only those source जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, जैसे कि लेवल अप IAS के जो करणदीप सर हो गए, कि आकाशदीप सर के नोट्स एंड द फ्यू टॉपर कॉपीज। तो वैसे ही आप अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए, डोंट स्कैटर इट हियर एंड देयर, उससे आपका लोड बढ़ेगा एंड एट द एंड आपको कुछ रिटेन नहीं होगा। सेकेंड चैलेंज विच आई फेल्ट वाज, एंथ्रो में आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी पावर चाहिए होता है, स्पेशली फॉर थिंग्स लाइक फॉसिल आर्कियोलॉजी। तो उसको मैं एग्ज़ाम के पहले भी भूल जाती थी। तो उसको याद करने का एक सोल्यूशन है कि जितने भी आपके फॉसिल्स हो गए और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गए, उनको आप एक बड़ा सा चार्ट में बना के शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। जैसे कि मैंने बना लिया था और मैं सुबह उठ के रोज़ उसको रिवाइज करती थी कि जो इवन जो बेसिक चीज़ें उसको ना भूलूँ मैं। इसके अलावा टू आंसर क्वेश्चंस ऑन फॉसिल्स एंड आर्कियोलॉजी आपका एक बेसिक ट्रेंड होता है, तो वंस आप वो बेसिक ट्रेंड को समझ जाएंगे
तो आप कोई भी उसके क्वेश्चंस को आप आंसर कर लोगे। तो आप बेसिक ट्रेंड पे फोकस कीजिए और एक बड़ा सा शीट में नोट्स बनाइए जो उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स है। सो इन दिस वे आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अटेम्प्ट करके आप एवरेज से आप ज़्यादा मार्क आप स्कोर कर लेंगे। इसके अलावा जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था दैट वाज रिगार्डिंग माय रिटेंशन। ये होता था कि जैसे कि सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ट्राइबल हो गया, तो वो तो मेरा अच्छे से रिटन हो जाता था, लेकिन जब मुझे फुल लेंथ टेस्ट देना पड़ता था तब मैं चीज़ों को भूलती थी। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप लास्ट 1 मंथ में मेक श्योर कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो बिटवीन प्री टू मेंस, एंड इन लास्ट 1 मंथ ट्राई टू गिव एटलीस्ट 4 फुल लेंथ टेस्ट, पेपर 1 के 2 एंड पेपर 2 के 2। तो इससे क्या होगा कि आपने फुल टाइम जो रिवीजन है बिफोर योर एक्चुअल मेंस वो आप कर चुके होगे 2 to 3 टाइम्स, एंड इससे ऑब्वियसली आपका जो फाइनल में जो आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे वो आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप 1 महीने से पहले आपने कंप्लीट कर लिया हो एंड आप उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से आप फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हो। इसके अलावा जो मुझे इवन एक्चुअल एग्जाम में भी ये इशू हुआ था दैट इज़ रिगार्डिंग योर क्वेश्चन सिलेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि आपको एंथ्रो में यू हैव टू सिलेक्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल 5। तो इसमें आफ्टर गिविंग में पेपर 1 आई थॉट कि शायद अगर मैं दूसरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती तो शायद वो ज़्यादा बेटर अटेम्प्ट कर पाती। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है क्योंकि आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि क्या अटेम्प्ट करना है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप खुद को एक रफ मार्क्स दे दीजिए कि जो 20 मार्क्स है अगर मैं ये अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 15 मार्क्स में कितना मिलेगा, एंड आप उसका टोटल निकाल लीजिए जो आप 2 सेट में कंफ्यूज हो। आफ्टर टेकिंग आउट द फाइनल टोटल, एक रफ जो आपने टोटल निकाला है, तो आप अपना विजडम यूज़ कीजिए कि कौन सा अटेम्प्ट करने से आपको ज़्यादा मिलेगा। एंड और इसका और एक सोल्यूशन है कि आप बहुत सारा टेस्ट भी लगाइए, तो इससे भी आपको आइडिया लगेगा कि आपका कौन सा पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑलवेज ट्राई टू प्ले ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपको ये पता होगा कि कौन सा आंसर्स कोई ज़्यादा लोग नहीं लिख पाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ अ रिलेटिव एग्जामिनेशन। तो जो आंसर्स बाकी लोग अच्छे से नहीं लिख पाए हैं और अगर आप उसको थोड़ा सा भी अच्छा लिख रहे हो देन आपको उसमें बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन दैट वे यूज़ ऑल योर विजडम एंड ट्राई टू सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चंस। एंड वन मोर प्रॉब्लम विच आई ऑल्सो फेस्ड वॉज, एक बार इसी दिस एग्जाम ऑल्सो मैंने क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन में मैंने 1-2 बार गलतियाँ की हुई है। जो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं वो हम बहुत जल्दी से कर लेते हैं। तो उसको भी सही करने का यही तरीका है कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, आपको ज़्यादा PYQs अच्छे से करने हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज। तो इसका सोल्यूशन भी यही होगा कि आप मल्टीपल रिवाइज कीजिए ताकि जो आपके आंसर्स है वो आपके माइंड में अच्छे से बना रहे, आपके टिप्स में रहे, एंड आप मल्टीपल टाइम लिमिट के साथ आप टेस्ट सीरीज़ को दीजिए। ट्राई अगर पॉसिबल अगर आप दिल्ली में हैं तो मेक श्योर कि आप ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हैं। तो इससे ये होता है कि आपका जो एक्चुअल एग्जाम इन्वायरमेंट है वो रेप्लिकेट हो पाता है एंड आपको अच्छे से आइडिया लग जाता है कि 3 घंटे में आपका क्या इश्यूज़ आ रहा है, 3 घंटे में आपके कौन सा पार्ट छूट रहे हैं। रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, जब मैंने फर्स्ट पेपर लिखा था इन माई फर्स्ट प्रिपरेशन, इट टुक मी अराउंड 4.5 आवर्स। एंड तो आप डिसअपॉइंट मत होएगा क्योंकि इनिशियली जब आप लिखोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, आपको 5 घंटे भी लग सकते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल, मुझे भी लगे थे। लेकिन आप जब मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज करोगे, आप मल्टीपल टाइम आप चीज़ों को पढ़ोगे, आप मल्टीपल बार कंसेप्ट को रिवाइज करोगे, सो एवरीथिंग विल बी इन योर फिंगर टिप्स एंड आप इजीली चीज़ों को कर पाओगे। So this is my entire tips about Anthro. If you have any doubt, you can just feel free to reach out to me personally also regarding Anthro. So thank you.